हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अच्छा भला गुज़र रहा होगा आपका ज़िंदगी। तो आ गया आपका मित्र दर्शन उर्फ़ कविराज फिर से कुछ बकवास करने, कुछ लिखा है मैंने उसको शेयर करने। तो आज का जो टॉपिक है बिना इधर-उधर की बातें किए हुए ये टॉपिक है प्यार मोहब्बत को लेके और ऑफ़ कोर्स ये एक ऐसा फीलिंग है जिससे हम सब बिल्कुल परिचित हैं। कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पे, किसी न किसी मुकाम पे हम सब ने इस चीज़ को महसूस किया है। अ, इस चीज़ को हम जी भी रहे हैं और ब्लेस्ड आर दोज़ पीपल जो खुश हैं इस चीज़ में और ब्लेस्ड आर दोज़ एज़ वेल हू हैज़ कम आउट ऑफ इट क्योंकि आपको मौका मिला है इंसान को परखने का, समझने का। वैसे देखा जाए तो इंसान को हम कभी नहीं परख पाएँगे क्योंकि इंसान विचित्र प्राणी है, राइट? क्या छिपाता है वो अपने चेहरे के पीछे, अपने इंटेंशन के पीछे, वो तो उसी बंदे को ही पता रहता है। बंदी उसी को पता रहता है। खैर, without deviating in the topic, this could be a topic that you may relate to, this could be a topic that you may not. Either ways, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज मैं 2 कविताएँ लेके आया हूँ दोस्तों। सोचिएगा मत क्योंकि आप सोच रहे होंगे, बंदा साला एक ही कविता से पका था, अब 2 लेके आ गया। तो सिंस मैंने बोला कि ये प्यार मोहब्बत के बारे में, तो पहला जो कविता है वो उस इंसान के ऊपर है जो प्यार मोहब्बत में एकदम घायल हो चुका है, पागल, कायल, दीवाना, भूख प्यास सब लुटा चुका है और उस दरमियाँ वो ये कविता रचता है। और दूसरा जो फ़ेज़ है वो उसी इंसान के बारे में जब वो उससे निकलता है। तो पहला आपको सुनाना चाहूँगा, शायद आपको अच्छा लगे। तो कविता कुछ इस प्रकार है। तेरी हंसी जैसे सर्दी की धूप, तेरी हंसी जैसे सर्दी की धूप, चांद जैसा तेरा खिला खिला रूप, सेहद से मीठी तेरी बातें, सेहद से मीठी तेरी बातें, खूबसूरत है तेरा सारा स्वरूप, तुझसे है मेरे जीने के मायने, तुझसे है मेरे जीने के मायने, तुझसे है मेरा सारा वजूद। बंदा एकदम ही पागल हो गया है। लिखता है, तू सादगी की मूरत, तू सादगी की मूरत, देख के जो सुकून मिले, ऐसी है तेरी सूरत। दिल को जैसे धड़कन की, दिल को जैसे धड़कन की, दृष्टि को जैसे दर्पण की, दिल को जैसे धड़कन की, दृष्टि को जैसे दर्पण की, ऐसी है मुझे तेरी ज़रूरत। बंदा बिल्कुल ही बौखला गया है। फिर से लिखता है, सुबह जो उठूं, सुबह जो उठूं तो तेरा दीदार हो, जो आराम फरमाऊं तो तुझसे आंखें चार हो, दुआ करता हूँ रब से यही, सब कुछ छोड़ के वो दुआ कर रहा है अब, दुआ करता हूँ रब से यही, हर जन्म में हमें बस एक दूजे से प्यार हो। आप समझ रहे हो किस कदर पागल हो चुका है। तो ये थी कविता प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ उस बंदे के बारे में। अब बंदा गुजरता है दूसरे फेज से। ज़रूरी नहीं है हर कोई गुजरे, ये अपना अपना एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई गुजरा भी है तो इट्स अ गुड थिंग क्योंकि वी गेट टू नो हाउ एग्जैक्टली इट इज़, राइट? और प्यार मोहब्बत ही नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ में इन जनरल एज वेल। अगेन मैं टॉपिक से मुखर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। तो दूसरा जो कविता मैंने बोला, जवाब के तौर पे उसी बंदे का जब प्यार का बुखार उतर जाता है या फिर उसका नशा जो है प्यार का वो निकल जाता है, तो बंदा अब लिखता है, माई रिसीडिंग हेयरलाइन, सॉरी फ्रेंड्स,
तेरी बातें तेरी बातें अब न भाती मुझे, तेरी बातें अब न भाती मुझे, तेरा हंसना अब न लुभाती मुझे। पहले तो उसी हंसी में कविताएं लिख रहा था, अब बोल रहा है, तेरी बातें अब न भाती मुझे, तेरा हंसना अब न लुभाती मुझे। कुछ यूं बन गया हूं पत्थर सा मैं, कुछ यूं बन गया हूं पत्थर सा मैं, दरमिया ये दूरियां अब नहीं सताती मुझे। आप समझ रहे हो? लिखता है वो फिर टूटे हुए दिल से, जो वादे जो वादे किए सब तोड़ दिए, जो वादे किए सब तोड़ दिए, जो कस्में थी खाई सब भुला दिए। कुछ इस कदर तूने कुचला मेरे भरोसे को, कुछ इस कदर तूने कुचला मेरे भरोसे को, कौन अपना कौन पराया, इसमें फर्क करना भी अब हम भूल गए। खैर इन सब के बावजूद भी वो शिकायत नहीं करना चाहता है और वो लिखता है, खैर क्या करूं तुझसे गिला या शिकवा, क्या करूं तुझसे गिला या शिकवा, क्या करूं मैं तुझसे शिकायत, क्या करूं तुझसे गिला या शिकवा, क्या करूं मैं तुझसे शिकायत, क्या घायल करेंगे मुझे तुझसे मिले ये घाव, है मुझ पर उस रब की अपार इनायत, है मुझ पर उस रब की अपार इनायत। तो खैर इन सब एक्सपीरियंस के बावजूद भी बंदा डिप्रेस नहीं हुआ है, फिर भी पॉजिटिव है लाइफ में, एंड दैट्स एग्जैक्टली द थिंग्स दैट वी नीड, नॉट जस्ट इन लव, इन एनीथिंग। फेलियर डज नॉट मीन लाइफ इज डन। ऐसे भी दोस्तों एक न एक दिन तो हम सबको दुनिया छोड़ के जाना ही है, मरना इज अल्टीमेट, राइट? नोबडी इज इमोर्टल। तो एक दिन मरेंगे बोल के क्या हम जीना छोड़ दें? नहीं, राइट? तो जीना तो है ही। तो बस उसी जीने के सलीके में ये कुछ भावनाएं मैं शेयर करना चाहता था जो मैं लिखता हूँ। सो आई होप दिस गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ हैप्पीनेस, थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगा हो मेरी बकवास सुनना। अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही कहना था, फिर से आऊँगा कुछ और बातें लेके, कुछ और टॉपिक में बात करने को फुर्सत में। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, 2 दिन का है, आज है कल नहीं। शाहरुख खान साहब ने जैसे बोला है, क्या पता कल हो ना हो। तो बस अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगली दफ़ा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मित्र दर्शन को। टेक केयर।